नजर से देखो। अगर हमारी शरीयत की नजर में देखोगे तो अम्मा आयशा बालिगा हो चुकी थी फिजिकली, मेंटल। इल्जाम क्या है कि महादल्ला बलात्कार, रेप, मैं वो लफ्ज मेरे आका के साथ बोलने की जुर्रत नहीं कर सकता। हमारी जबानें फट जाएं, हमारा वजूद खत्म हो जाए ये जुमले जबान से निकलने से। जो देवती है, आपकी देवी है, हम उन पर इल्जाम नहीं लगाते भाई। उनका खान पान ऐसा था कि वो 6 साल में इस लायक हो गई। अब चूंकि ये नरसी आनंद नाम का खबीस जो है ना, ये बदबख्त लईन, ये सोशल मीडिया पर बैठकर बदमाशी करता है और कहता है कि उस खबीसा औरत ने माअल्लाह पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तौहीन की है, तो ये तो तुम्हारी ही किताब में है। चलो ठीक है, ये जो हकीकत है कि अम्मा आयशा छोटी उम्र में हमारे आका के निकाह में आई, ये हमारी किताबों में है और हमको इससे इनकार नहीं, हिकमत मौजूद है। जो मैंने 2 बातें आपको समझा दी और गालिबन मैं समझता हूं कि आप समझ भी गए होंगे। ठीक है, अब आते हैं बात करते किताब की। ठीक, हमारी किताब में, चलो ठीक है, अब हम किताब से बात करें। तुम्हारी किताबों में क्या है? हमारा मजहब किसी के देवी देवताओं की तौहीन करने से हमें मना करता है। कुरान में सूरह काफिरून में अल्लाह ने फरमा दिया, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक, हमें हमारा दीन मुबारक। ठीक है, तो हम ऐसे भी दखल नहीं करते, हम दखल नहीं देते किसी के मामलात में, किसी के मजहब में इंटरफियर नहीं करते। लेकिन अब ज़रूरी है कि बात की जाए। मैं तौहीन नहीं करूँगा और ये मेरे मज़हब की तालीम भी नहीं है, तो मैं बिल्कुल वो नहीं करूँगा। सिर्फ तुम्हारी किताब से बता रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारी किताब से। तुम्हारी एक बड़ी मशहूर किताब है रामायण। अब इसका किसने लिखी है ये रामायण? तुलसीदास जी ने लिखी है। और इसका एक जो आता है वाल्मीकि की रामायण, यानी वाल्मीकि ने जो रामायण तहरीर की है, वाल्मीकि, उसमें आता है कि राम भगवान जो है इनके, हम तौहीन नहीं करते, इनकी किताब में है। वाल्मीकि की रामायण को ये अच्छी तरह पढ़े। हमें हमारे कुरान से फुर्सत नहीं है, हमें हमारी हदीस से फुर्सत नहीं है कि हम दूसरे के मज़हब में देखें क्या है क्या नहीं। लेकिन अब मैं बता रहा हूँ, और ख़ास मेरी ये वीडियो जितनों से हो सके इसको ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुँचाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने आज तक कभी इसको मैंने यहाँ से दावत नहीं दी है कि हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करो, ये करो। भाई जिसको अच्छा लगे करें, मगर अब ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाना ज़रूरी है। सुनिए, वाल्मीकि की रामायण है और इसमें लिखा गया है कि राम जी जो है इनके भगवान, उनका विवाह हुआ सीता से, शादी हुई सीता से। किस उम्र में? जब राम जी की शादी सीता से होती है उस वक्त सीता जी की उम्र है 6 साल। कितने साल? 6 साल उम्र है। अब बोलो, ये तुम्हारी किताब में भी है। हम कोई बच्चे कमेंट नहीं करते, हम तौहीन नहीं करते तुम्हारे देवी देवताओं की, मगर तुम जो ये पलट कर कहते हो कि तुम्हारी किताब, तो तुम्हारी किताबों में भी तो है कि सीता जी की उम्र कितनी थी? 6 साल, जब वो राम से विवाह हो रहा था, शादी हो रही थी। अब क्या करोगे? अब क्या बोलोगे? अब आपको 9 साल की उम्र जो अम्मा आयशा की है ना, वो थोड़ी समझाता हूं। हमारे देश के मुताबिक, हमारे मुल्क के मुताबिक लीगली कोई बच्ची, कोई लड़की शादी के लायक होती है किस उम्र में? बोलो। 18 साल में। जरा बुलंद आवाज से बोलें। 18 साल में होती है शादी लीगली, वो अपनी मर्जी से शादी कर सकते। हमारे यहाँ 18 साल है। आप अमेरिका में चले जाएं ना, अमेरिका में भी यही है। लेकिन अगर माँ बाप की रजामंदी हो तो अमेरिका के कानून के मुताबिक, अमेरिका के कानून के मुताबिक माँ बाप की रजामंदी से बेटी 13 साल की उम्र में शादी कर सकती है। वहाँ का कानून अलग। अब आ जाइए आप कनाडा वगैरह में,
कनाडा का क्या कानून, माँ बाप की रजामंदी से कनाडा की हुकूमत का कानून यह है कि माँ बाप राजी है तो लड़की 16 साल की उम्र में शादी कर सकती है। अब हमारे यहाँ 18 है। अब चाइना पड़ोस का मुल्क है ना, पड़ोस का मुल्क है। चाइना के कानून के मुताबिक जब तक कोई बच्ची, कोई लड़की 20 साल की ना हो, वो शादी लीगली नहीं कर सकती। असल में मसला क्या है, ये हुजूर की निकाह का मसला हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक समझना चाहते हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल। ये नहीं समझ सकते आप। अब मैं इसकी मिसाल दूंगा आपको। चाइना में 20 साल की उम्र में लड़की लायक होती है शादी के लिए। लीगली शादी वो कब कर सकती है? 20 साल की उम्र में। और हिंद में 18 साल में, हमारे यहाँ। अब एक मिसाल के तौर पर एक सवाल पूछ रहा हूँ, हिंदुस्तानी किसी बच्ची ने 18 साल की लीगली उम्र में यहाँ शादी की और यहाँ से शिफ्ट हुई चाइना में, तो चाइना के कानून के मुताबिक उसकी शादी सही नहीं है, क्योंकि वहाँ लीगली मैरिज की जो एज है वो है 20 साल। 20 साल। तो हर मुल्क के अलग अलग बोलो कानून है, इसी तरह हर मजहब के अलग अलग कानून है। अब हमारी शरीयत में, हमारी इस्लामी लॉ में बच्ची कब शादी के लायक होती है? तो हमारे लॉ में, हमारी शरीयत में फिजिकली, मेंटली बच्ची जब शादी के लायक हो जाए, मैं आसान कर दूं, जब बच्ची बालिग हो जाए, जब बच्ची बालिग हो जाए तब वो शादी के लायक हो गई। फिजिकली, मेंटली जब कोई बच्ची शादी के लायक हो जाती है तो हमारी शरीयत में उसकी शादी कर देने का मामला है। तो पैगंबर इस्लाम की अम्मा आयशा के साथ जो शादी का मसला है, ये हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से मत देखो। इसको देखना है तो इस्लामी शरीयत की नजर से देखो। अगर हमारी शरीयत की नजर में देखोगे तो अम्मा आयशा बालिगा हो चुकी थी। फिजिकली, मेंटली अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शादी के लायक हो चुकी थी। शादी हो गई और फिर एक इल्जाम क्या है कि माज़अल्लाह बलात्कार, रेप, अस्तग़फिरुल्लाह, मैं वो लफ्ज मेरे आका के साथ बोलने की जुर्रत नहीं कर सकता। हमारी जबानें फट जाएं, हमारा वजूद खत्म हो जाए ये जुमले जबान से निकलने से पहले। हम अपने आका को इतने दिलो जान से चाहते हैं, इतने दिलो जान से चाहते हैं। वो हमारे आइडियल है, वो हमारे रहबर है। वो कह दे वो पत्थर की लकीर है और वही हमारी जिंदगी होगी। ये इल्जाम है। अब सुनिए, मेडिकल साइंस की तरफ आते। नाबालिगी की उम्र में अगर किसी बच्ची के साथ रेप हो, बलात्कार हो, तो उस बच्ची का मेंटली ग्रोथ ठहर जाता है। बगौर सुनिएगा, ये सारी गुफ्तगू मैंने बड़ी मेहनत से हासिल की है, इसको ज़ाय मत जाने दीजिएगा। सुनिए इसको, तो उसका ग्रोथ रुक जाता है। फिर उसको बड़ी ये साइकियाट्रिस्ट और दिमागी जहन के जो डॉक्टर हजरात होते हैं, उसके ज़रिए फिर उसके इलाज, मुआलिज, सारे मामलात होते हैं। अगर तुम्हारा इल्ज़ाम यह है माअज़ल्लाह कि सैयदा आयशा के साथ ये मामला हुआ, तो हम तो देख रहे हैं कि अम्मा आयशा खुशहाल हुजूर के घर में जिंदगी गुजार रही है। और इतना ही नहीं, इतना ही, आधे से ज्यादा इस्लाम का इल्म अम्मा आयशा हजारों ताबईन और कई सौ सहाबा में तकसीम फरमा रही है। अगर उनके साथ जिस्मानी तौर पे अगर कोई ये जो इल्ज़ाम ये हरामखोर लोग लगाते हैं, ऐसा कुछ होता तो सबसे पहले उनका जहन इस तरह काम न करता। और शरीयत का इतना बड़ा इल्म का हिस्सा अम्मा आयशा की ज़ात से उम्मत को न मिलता। तो ये हिकमत थी, ये हिकमत थी। अब आगे और बात करते हैं। हर मुल्क की आबो हवा अलग, हर मुल्क का खान पान अलग, ठीक है। तो किसी मुल्क के अंदर बच्चियां 9 साल की उम्र में बालिग हो जाती हैं, किसी के यहाँ 12-13 साल की उम्र में। जैसा मुल्क का क्लाइमेट होता है, जैसी वो ग़िज़ा लेती है, जैसा
खान पान होता है, जैसा हवामान वहाँ का मामला होता है, इस तरीके से वहाँ के अवाम बलागत की तरफ बढ़ती है। तो जो देश गर्म है, जो ममालिक में गर्मी ज़्यादा है, वहाँ के लोग उन मुल्क के मुकाबले में जहाँ गर्मी कम है या खान पान उन जैसा नहीं है, तो वो लोग और जल्दी बालिग होते हैं। माहौल जहाँ अम्मा आयशा को हम 9 साल की उम्र में बालिग कहते हैं, हम तुम्हारी सीता जो देवती है, आपकी देवी है, हम उन पर इल्ज़ाम नहीं लगाते। भाई उनका खान पान ऐसा था कि वो 6 साल में इस लायक हो गई, वो 6 साल में इस लायक हो गई। उन मेंटली फिजिकली सीता जी इस लायक हो गई तो उनका 6 साल में विवाह हो गया, उनकी शादी हो गई। और मेंटली फिजिकली खान पान क्लाइमेट इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अम्मा आयशा 9 साल की उम्र में हो गई। तो ये मसला समझने की। अच्छा, इस मसले को जब समझना होगा तो सबसे पहले बुग़्ज़ का ऐनक उतारना होगा। अगर बुग़्ज़ के ऐनक को पहनकर समझने बैठोगे तो नहीं समझ सकते। मैंने बड़ी आसानी के साथ हर दलील से समझाने की कोशिश की है। तो तुम अपनी किताबें पढ़ें पहले आप लोग। नरसिंह आनंद महंत नहीं हो सकता, क्योंकि एक साधु एक महंत का ये